नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने हमारी टॉपिक स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम है मिसिंग नंबर लुप्त संख्याएं, जिसमें हमने हमारा लगभग पार्ट पूरा कर लिया है। आज इसे कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास हमारी छोटी क्लास होगी क्योंकि इतने ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे। तो चलो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक बटे दो, 3/2, दो बटे तीन और 8/3। फिर है 3, फिर ब्लैंक दे रखा है यहाँ पर, और फिर है 19/5। ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4 और ऑप्शन डी 4/5। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। तो इसमें मुझे लग रहा है कि 1 और 2 1/2 दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? इसका एलसीएम 2, और यहाँ पर 2 का भाग 2 में देंगे 1, तो 2 एकम 2 और प्लस 1, तो कितना आया? 3/2। हमें लास्ट वाला ये मिल रहा है, लास्ट वाली संख्या मिल रही है हमें ये। तो इसी प्रकार फिर सेकंड पंक्ति में देखते हैं कि 2 और 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 8/3 हमारा आ रहा है। दोनों पंक्तियों में हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो हमें लास्ट में भी लॉजिक लगाना है कि 3 प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? x मान लो, और बराबर कितना आना चाहिए? 19/5। तो 19/5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? प्लस में 3 है, तो इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा x = 19/5 - 3, ये बनेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कितना? 5। यहाँ पर 19 का 19 आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 5 × 3 = 15। तो कितना बचेगा हमारा? 19 में से 15 माइनस करेंगे तो 4, और नीचे 5 है ही, तो 4/5 x का मान आ गया। और ये हमें पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4/5। किस ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब तो ये क्वेश्चन वैसे आसान सा क्वेश्चन था। यदि आप भिन्नों का एलसीएम लेना जानते हो या इन्हें जोड़ना जानते हो तो आसान सा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हुए आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5, 20, 6, 9, 4, 15, 8, 3, 9, 25, 7, 9, 7, 22, 8 और यह ब्लैंक है। यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। तो
ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कर चुके हैं हम, सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। 6 9 जोड़कर देखते हैं पहले तो। 9 और 6 15, और 15 और में 5 जोड़ते हैं तो कितना हमारा 20, बीच वाली टर्म बन गई, ये बन रही है। फिर नेक्स्ट को देखते हैं, 8 और 3 11, और 8 और 3 11, 11 और 4 11 और 4 कितने होते हैं 15, तो ये बन गई हमारी। तो इसी प्रकार फिर देखते हैं आगे, 9 और 7 16, 16 और 9 4, तो इस तरफ 20 और 5 बचे तो 25, 25 हो गया, ये भी मिल गई। तो मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर गया इस क्वेश्चन में। तो फिर देखते हैं कि 7 और 8 15, तो कितने बच गए, अब 7 बच गए। 15 में 7 जोड़ेंगे, 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 22 बन जाएगा। तो यही पूछ रहा था हमें। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस समझ में आ गया होगा, क्यों ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चंस की, तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए ये। तो फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आज का। 4 11 7 और 28। फिर आगे है 5 10 5 25। फिर आगे है 3 11 8, और ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया कि यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 28। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे आसान सा दिख रहा है कि क्या लॉजिक लगा रखा है इसमें। ये देखो कि 7 और 4, तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 11, ये बन रहा है हमारा। और इसी प्रकार 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28, ये बन रहा है। मतलब इन दोनों टर्म को एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जोड़ रहे हैं तो ये नीचे वाला टर्म मिल रहा है हमें, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला टर्म मिल रहा है। तो इसी प्रकार फिर आगे देखते हैं कि 5 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 10, नीचे वाला टर्म मिल गया। और 5 इंटू 5 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, ये ऊपर वाला टर्म मिल गया। इसी प्रकार फिर लास्ट का करना हमें कि 8 प्लस 3, तो 8 और 3 कितने होते हैं 11, नीचे वाला टर्म सही है। तो अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई दोनों को। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 8 इंटू 3, तो 8 3 24, तो यहाँ पर क्या आएगा 24। तो किस ऑप्शन में 24, ऑप्शन बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 4 9 20 और 5। फिर आगे है यहाँ पे 8 11 24 और 3। फिर आगे है 4 13
यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पर 9। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 117, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 26। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा। लेकिन अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या लॉजिक लग रहा है इनमें। अब एक बार स्टार्टिंग में इस वीडियो को देखना और फिर दोबारा इस वीडियो को देखने से पहले अपने खुद की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता उस क्वेश्चन का आंसर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बाद में, वो फिर भूलोगे नहीं उसे जल्दी से। ये उसी क्वेश्चन की तरह है जो हमने 3 नंबर का क्वेश्चन देखा था अभी अभी। तो उसमें तो इस प्रकार से किया था हमने सॉल्व। इसमें क्या करना है कि 5 और 4 ये ऊपर वाले टर्म दोनों, इनको एक बार जोड़ दो। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, ये टर्म है मिल गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 और 4 को, तो 5 चौक 20, ये वाला टर्म मिल गया। यदि जोड़ रहे हैं तो ये लास्ट टर्म मिल रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म मिल रहा है हमें। तो इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि 8 और 3 कितना होता है, 3 + 8 कितना होता है 11, ये टर्म मिल रहा है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24, ये टर्म मिल गया। तो यही लॉजिक हमें लास्ट आंसर निकालने के लिए लगाना है। तो क्या लॉजिक था कि 9 + 4 करेंगे तो कितना 13, ये हमें दे रखा है, हमें निकालना है 9 × 4, तो कितना होगा 36, और यही हमें पूछ रहा था कि कितना आएगा यहाँ पर 36। तो सभी में सेम लॉजिक लगाया। तो ऐसे तो इन क्वेश्चंस में सभी में सेम लॉजिक लगाना होता है हमें। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे। तो किस ऑप्शन में हमारा 36, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको अच्छी से, क्यों इस प्रकार के 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, तो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है 5, फिर यहाँ पर है 6, फिर यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 3। इस प्रकार से फिर डायग्राम बना रखा है इसने। ये लो इस प्रकार से बना रखा है और बीच में लिख रखा है 6। तो इसी प्रकार फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर है 10, 4, 7, 2। फिर वही डायग्राम है उसी प्रकार से। मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो किसी प्रकार बने, हमें तो क्वेश्चन समझना है। और फिर बीच में क्या लिख रखा है 26। इसी प्रकार फिर लास्ट है यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर है 6 और फिर ये है 8।
और फिर बीच में ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 16। ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं गाइस किस प्रकार से क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में और कैसे सोल्व कर होता है ये। हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ से कि 5, 6, 8 और 3, तो किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है 5 × 6, तो 5 गए 30 और फिर यहाँ पर 8 × 3, तो 8 3 24। अब 30 में से 24 को माइनस करें तो कितना बचेगा 6, और यह बीच वाली टर्म हमें पूछ रहा था। आ गई हमारी बीच की टर्म। इसमें भी इसी प्रकार से करके देखते हैं कि 10 चौक 40, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, तो 40 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 1 गया तो 2, 26 मिल गई हमें ये। तो इसी प्रकार इसमें लास्ट वाले में भी यही लॉजिक लगाता है। तो 9 संता 63 और 8 छिगे 48, तो 63 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारा 15 ही बचेगा। और यही हमें पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 15, तो किस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, यदि थोड़ा ध्यान देते तो आपको भी आसानी से आ सकता था ये क्वेश्चन। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था कि छोटी क्लास होगी, इतने ही क्वेश्चन बचे थे हमारे। फिर इसमें एक छोटा वृत्त और बना रखा है और फिर इसे दोनों को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। फिर इनको छोटे छोटे भागों में बांट रखा है बड़े वाले वृत्त को। फिर लिख रखा है यहाँ पर 4, 9। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही किया था, यदि आपको याद हो तो। यदि ना हो तो फिर एक बार फिर जाकर वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन इजीली। 12, 8, 3, 0, 26, 63 और ये यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 14। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अभी तक तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जब क्लास मतलब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो बेसिक देखने के बाद हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन ही देखा था। आपको याद होगा कौन सा तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही था ये। लेकिन फिर एक बार और समझा देता हूँ आपको कि 12 - 8 कितना होगा। 12 - 8 इसका क्यूब -1, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, तो 4 का क्यूब 64 - 1 63 आ गया। इन दोनों टर्म से हमारी ये अंदर वाली टर्म मिल रही है। तो इसी प्रकार इसको करके देखते हैं कि 4 - 3 का होल क्यूब -1, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका होल क्यूब इतना होता है 1, तो 1 - 1 कितना बचेगा 0।
तो हमें यहाँ पे 0 दे रखा है, इन दोनों से हमें ये मिल गई। इसी प्रकार इसको करके देख लो कि 9 माइनस 6 का होल क्यूब माइनस 1, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 26। तो इन दोनों से हमें को क्या मिला, ये वाली टर्म मिल गई। तो ये वाले निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करके क्यूब करना होगा। तो 12 में से, यहाँ पे बता देता हूँ कि 12 माइनस 10 का होल क्यूब माइनस 1, यही कर रहे हैं हर में। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या बचा 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 माइनस 1 कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। इसी प्रकार निकाला हमने सभी। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की क्लास का ये, तो अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन हमने प्रैक्टिस कर ली इसकी पूरी। और आप रेगुलर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपकी हैबिट में बने रहें। तो फिर यदि आपको कोई डाउट पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट डाल सकते हो। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर चलते हैं आज, थैंक यू, धन्यवाद।